अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। पाकिस्तान जाके एक्चुअली मैं ज़्यादा तो वीडियो नहीं शूट कर सकी क्योंकि जिस रीज़न के लिए हम गए थे वो बस उसी में हम बिज़ी रहे। तो बस ऐसे ही हम रोड से गुजरे थे तो मैंने कहा ये बहुत ही अच्छी, और आलमोस्ट जिस सिटी में भी हम गए हैं उन्होंने सब बड़ी अच्छी रोड डिकोर की हुई थी रमज़ान के लिए। तो बस अभी हम एक डिनर पे इनवाइटेड थे तो हम लोग वहीं जा रहे थे। तो यहाँ के जो पाकिस्तान के खानों का टेस्ट है ना वो आपको मेरे ख्याल में कहीं नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे भी हम इवन देसी रेस्टोरेंट्स में भी जाएं तो हमें ये टेस्ट कभी नहीं मिलता। तो खैर काफ़ी अच्छा खाना था, और बस बहुत ही हमारा शॉर्ट ट्रिप था कह लें कि कुछ समझ ही नहीं आई कि कितने ये एक वीक कैसे गुजर गया। तो ये जो है ये एक्चुअली हम दोहा पहुँच चुके थे और हम होटल में थे, और हम वेट कर रहे थे क्योंकि हम बहुत जल्दी लाइक सुबह 10 o'clock आई थिंक हम होटल में थे। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर वेट करें, हम आपका रूम क्लियर करवा देते हैं। तो बस हम इनकी लॉबी में बैठ के वेट ही कर रहे थे। तो काफ़ी थके हुए थे क्योंकि पूरी रात जो एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट्स होती हैं ना उसमें ऑलमोस्ट आप जो एक रात पहले है ना आप पूरी रात ही जाग के गुजारते हो। तो बस हम लोग भी बहुत थके हुए थे, बस वेट कर रहे थे कि अब हमें रूम मिले और हम जाके सो जाएं। आफ्टर 15 मिनट्स हमारे रूम रेडी हो गए थे। तो बस हम लोग अभी रूम में ही जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा थकावट हुई थी क्योंकि पूरी रात जो है वो भी हम जाग के, क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो अर्ली मॉर्निंग थी और आई थिंक 3.5 आवर की फ़्लाइट थी। तो उसके बाद यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे भी ज़ाहिर है सुबह का टाइम ही था, और प्लस ये कि रमज़ान था और सारी चीज़ें वैसे भी बंद थी। तो हमने कहा कि हम रूम में ही जाके कुछ लाइक खाना वगैरह ऑर्डर कर लेते हैं होटल से, इधर से ही इनके किचन से कुछ ले लेते हैं क्योंकि बाहर तो सब चीज़ें बंद हैं। तो बस अभी ये रूम मैं देख रही थी, रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन थे दोनों ही, और ये 2 रूम थे और दोनों ही कनेक्टेड थे। हम लोग बस यही डिसाइड कर रहे थे कि अभी हम क्या ऑर्डर करें। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ब्रेकफास्ट में कुछ कर लो। मैंने कहा नहीं, आप ऐसे करें लंच की कोई चीज़ ऑर्डर कर लेते हैं, और ज़्यादा नहीं क्योंकि खाया भी नहीं जा रहा था। पाकिस्तान जाके जो पेट की हालत होती है ना उसके बाद तो कह लें कि थ्रू आउट लाइक 24 आवर हो गए थे, हमने कुछ ख़ास कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो बस मैंने कहा कुछ लंच में मंगवा लेते हैं। तो हमने इन्हीं के किचन में से बिरयानी ऑर्डर की थी और वाइट सॉस पास्ता था। अभी मैं बाहर देख रही थी कि काफ़ी ऐसे देखने में बहुत तेज़ धूप और गर्म फील हो रहा था, लेकिन अल्लाह के वेदर ठीक था यहाँ पे, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी अभी, बिल्कुल पाकिस्तान जैसा ही वेदर था। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि हमें तो पता ही नहीं चला कि ये वीक कहाँ गुजर गया, क्योंकि इतना ज़्यादा शॉर्ट ट्रिप था। हालांकि हमारा प्लान था इस समर में पाकिस्तान लॉन्ग टाइम के लिए जाने का, लेकिन बस जो अल्लाह को मंजूर हो। खैर यहाँ पे फिर हमने खाना ऑर्डर किया। ये वाइट सॉस पास्ता और बिरयानी थी। बिरयानी इनकी बहुत अच्छी थी, वाइट सॉस पास्ता भी बहुत अच्छा था। खाना खाने के बाद तो हमें कोई होश नहीं थी कि हम लोग किधर हैं। तो जब आँख खुली तो तकरीबन मैं ख्याल 8 बजे का टाइम था यहाँ पे रात का। तो काफ़ी यहाँ पे क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान है तो अफ्तारी के बाद ही फिर सारी चीज़ें खुलती हैं। बस अभी हम इनका ये जो ओल्ड बाज़ार है यहाँ पे आए थे, बड़ा खूबसूरत था, बड़ी अच्छी बड़ी ट्रेडिशनल सी चीज़ें थी इनके पास। तो बस अभी हमने कहा चलो थोड़ा ये सारा घूमते हैं। तो हमने यहाँ पे भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया, कोई 2 से 3 घंटे, लेकिन आई थिंक इधर और भी ज़्यादा जो है आपको टाइम चाहिए होता है। ये इनकी पूरी जो एक स्ट्रीट बनी हुई थी पूरी बर्ड्स की थी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स थे इनके पास। तो मेरी बेटी ने कहा मुझे तो ये इस वे से जाना है, तो मैंने देखना है। तो काफ़ी अच्छा था बाज़ार, वैसे काफ़ी अच्छा था इनके पास, काफ़ी मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो है ना इनकी बाज़ार के अंदर जो स्ट्रीट थी पूरी पूरी लाइक आई थिंक मसालों की, कपड़ों की, अबायों की, इस तरह की इनकी बहुत अच्छी मतलब चीज़ें थी। लेकिन उस टाइम यकीन माने कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, बल्कि मैं जब भी कोई मिडल ईस्ट का ट्रिप होता है मैं बखूर लाजमी लेके आती हूँ, और इस ट्रिप पे मेरा बखूर रह गया। फिर खैर हमारे पास थे भी हैंड कैरी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका भी हमें वेट देखना था, और कोई बड़ी चीज़ हम ले नहीं सकते थे क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो लगेज था वो बुक था, वो हमारे पास नहीं था। तो बस हैंड कैरी में कुछ अगर रख सकते थे तो उस हिसाब से फिर हमने कोई थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ें ली थी, ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर सके थे। हालांकि मुझे काफ़ी चीज़ें ये जो ट्रेडिशनल के हैंडमेड थे बर्तन बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन मैं इसमें छोटी छोटी चीज़ें लाई थी, बड़ी मैं नहीं ले सकी थी। तो बस अभी हम एक्चुअली जा रहे थे इनके मॉल में, जो इनका एक फ़ेमस मॉल है विलाजियो।
हमने कहा चलें उधर चलते हैं, क्योंकि उधर से हमें 2-3 चीज़ें लेनी थी और अभी हमें डिनर भी करना था। पहले हमने सोचा कि हम इधर से ही डिनर कर लेते हैं, क्योंकि इधर भी बहुत ऑप्शन थी, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे इनके। फिर हमने कहा कि नहीं, हम मॉल चलते हैं। इनके इस मॉल में ना चीज़ केक फैक्ट्री थी, क्योंकि हम जब भी किसी भी मिडल ईस्ट जाते हैं ना, किसी भी सिटी में इनके जाते हैं, वहाँ पे चीज़ केक फैक्ट्री ज़रूर ट्राई करते हैं, क्योंकि अमेरिका में है लेकिन वो हलाल नहीं है, तो वहाँ पे आपको हलाल की हर तरह की ऑप्शन मिल जाती है। तो फिर हमने सोचा कि हम जो है ना डिनर वहीं करेंगे। तो बस अभी हम मॉल के लिए निकले थे। आई थिंक बाज़ार का और मॉल का जो इनका डिस्टेंस था तकरीबन 25 मिनट्स का था। मॉल इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया हुआ था, थोड़ा ये सारा जो है ना इटली की एक थीम के साथ, और जो उसकी रूफ थी वो भी पूरी इन्होंने लाइटिंग इस तरह की थी, ऐसे लगता था कि जैसे कोई शाम का टाइम है और क्लाउड्स हैं इस तरह। और काफ़ी अच्छा, रमज़ान की वजह से इन्होंने डिकोर भी अच्छा किया हुआ था और काफ़ी बिजी मॉल था इनका ये वाला। बस हमने भी कुछ 2-3 चीज़ें यहाँ से लेनी थी। उसके बाद हमने बस एक कॉफ़ी शॉप पे बैठ के थोड़ी देर कॉफ़ी पी, थोड़े रिलैक्स हुए, क्योंकि बाज़ार में भी काफ़ी वॉक हो गई थी हमारी। और इसके बाद फिर हम आ गए चीज़ केक फैक्ट्री, वहाँ पे हमने खाना खाया। और खाना ऑलवेज़ जो है ना इनका बहुत ही मज़े का होता है, और इनकी सर्विंग बहुत ज़्यादा होती है, ये एक बंदा अकेले नहीं खा सकता। खैर, आई होप कि आपको मेरा आज का भी व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।